बिहार के अंदर हम पिछले 20 सालों से जो भी काम किया है उसको एक दिशा और दशा देकर दिन दुगनी रात चौगुनी हम लोग विकसित बिहार में अपनी पहचान बनाएंगे। पिछड़े अति पिछड़े जो लोग हैं, राजभर और राजभर से जुड़े अन्य समाज के जो लोग हैं, उनको विधानसभा तक पहुंचाना। डैमेज करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अपनी पार्टी, अपने पार्टी के कार्यकर्ता और जिन लोगों को अभी तक वंचित रखा गया उनको न्याय दिलाने की बात कर रहा हूं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का दामन छोड़कर आज शशि भूषण जी जो है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पास जो है वो जुड़ गए हैं। पटना आए हैं पहली बार और बड़ी जिम्मेवारी लेकर पटना पहुंचे हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शशि भूषण जी हैं, लोजपा छोड़कर अब आप यूपी की एक पार्टी है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, इससे जुड़ने का कारण? देखिए, जुड़ने का कारण पार्टी का जो नीति है, पार्टी के शीर्ष लोगों का जो कार्य करने का तरीका है, मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ और प्रभावित होकर मैं इनके कई सभाओं को मैं भी शिरकत किया, देखा और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी जो पार्टी के लिए समर्पण और उत्साह है वो मुझे बहुत प्रभावित किया और मैं पार्टी को ज्वाइन कर लिया। क्या आपको लगता है कि अब जो रामविलास जी की पार्टी है, चिराग पासवान जो चला रहे हैं, वो बिहार में दलितों का, पिछड़ों का आवाज नहीं बन? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। देखिए, पे काम कर रहे हैं दलितों के लिए, महादलितों के लिए। मैं बिल्कुल उस पार्टी में था। पार्टी के उस नीतियों पर किसी भी प्रकार का कोई मेरा विरोधाभास नहीं है। लेकिन जो हमारी पार्टी है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, ये आपको राजभर परिवार और राजभर के से जुड़े और जो जातियां हैं बिहार के अंदर वंचित रह रही हैं। लोग चुनाव में उनको वोट लेने का काम करते हैं, लेकिन अभी तक उनकी भागीदारी विधानसभा तक नहीं हो पाई है। हम लोगों का उद्देश्य है पिछड़े अति पिछड़े जो लोग हैं, राजभर और राजभर से जुड़े अन्य समाज के जो लोग हैं, उनको विधानसभा तक पहुंचाना, राजनीति के मुख्य धारा में जोड़ना। बिहार के अंदर हम यूपी में तो कर रहे हैं, लेकिन बिहार में जो वंचित हैं उसको विधानसभा से जोड़ना, राजनीति से जोड़ना, विकसित बिहार का हिस्सा बनाना हमारा उद्देश्य है। लोकसभा हो, विधानसभा हो, जो ओम प्रकाश राजभर हैं वो बिहार में कोशिश किए थे कि हमारी पैठ जम पाए, लेकिन जो पिछले साल जो चुनाव हुआ, उसके पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव, उसमें पैठ नहीं बन सका। क्या इस बार 2025 में कोई कमाल दिखेगा? निश्चित तौर पे कमाल दिखाएगी। 2025 में आपको कमाल दिखने को मिलेगा। क्या आपने आज जो हमारी स्वागत में जो रोड शो हुआ है, रोड शो को भीड़ को देखकर आपने अंदाजा किया होगा कि हजारों हजार के तादाद में जो कार्यकर्ता आए हैं। ये इस बात की खुशी में की लहर है कि मुझे पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव बनाया है और बिहार में जो मुझे कार्य करने की जिम्मेदारी दी है वो मैं दिन रात सच्ची लगन और एक अच्छे सिपाही, मजबूत सिपाही की तरह काम करके बिहार के अंदर हम पिछले 20 सालों से जो भी काम किया है उसको एक दिशा और दशा देकर दिन दुगनी रात चौगुनी हम लोग विकसित बिहार में अपनी पहचान बनाएंगे और निश्चित तौर पे 2025 के चुनाव में हमारी भागीदारी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी और दिखेगी। कितने सीटों पे आप लोग दावेदारी कर रहे हैं? देखिए, क्योंकि यूपी में तो गठबंधन है। देखिए, हम कितने सीटों पर मजबूत हैं उसकी बात कर सकते हैं। हम 156 सीटों पर हम विराजमान हैं, हमारी जनाधार है। लेकिन अगर बात करें बूथ स्तर पर, निचले स्तर पर जाके 1-to-1 काम करने की, तो हम 29 सीटों को बिहार में चिन्हित किए हुए हैं और 29 सीटों में हमारी स्थिति यही है कि मजबूत गठबंधन हो तो हम निश्चित तौर पे जीतेंगे। खबरें हैं कि 29 सीटें चिराग पासवान की सारी सीटें हैं। देखिए, ये बात जान लीजिए, हमारी जो जनाधार है, सुभाषपा की जो जनाधार है, वो
किसी से भी प्रभावित अब नहीं हो सकती है। जहां हम खड़े होंगे, जहां हमारी पार्टी के प्रतिनिधि डैमेज कर दीजिएगा ना चिराग पासवान को फिर। मैं डैमेज करने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं अपनी पार्टी, अपने पार्टी के कार्यकर्ता और जिन लोगों को अभी तक वंचित रखा गया उनको न्याय दिलाने की बात कर रहा हूं, और हम लोग इस बार न्याय दिला के छोड़ेंगे। चलिए, तमाम बातों को सुन लेते हैं। हमारे साथ सोहेल भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जो थे शशि भूषण जी जुड़े हुए थे। इसके लिए मनी इनसाइडर लाइव।